इस वक्त हम चांद पर नहीं बल्कि नागपुर के एक ऐसे बिजी इलाके में खड़े हैं जहां पर गड्ढे मानो ऐसे हैं कि जैसे चांद पर आ गए हो। और इस मामला सिर्फ ये ही नहीं है कि ये रोड पे गड्ढे हैं। अब ये जो रोड है ये वेंकटेश नगर से हसनबाग की ओर जाता है और ये वाला जो स्ट्रेच है वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे स्ट्रेच में कम से कम 4 स्कूल्स पढ़ते हैं। अगर हमने स्टार्ट किया वेंकटेश नगर चौक से तो वहाँ पे पहले सेंट जेवियर स्कूल पढ़ती है, उसके बाद इधर आते हुए जो अपना हसनबाग चौक है उसकी तरफ आते हुए दिखे तो यहाँ पर हमारे पीछे जो है ये विश्वास एक जूनियर कॉलेज और स्कूल है। यहीं से अगर हमने अंदर टर्न लिया तो नागपुर की जानी मानी जो भवन स्कूल है उसका रास्ता जाता है और यहीं से अगर हम सीधे गए तो जो नागपुर की एक और जानी मानी स्कूल राजेंद्र स्कूल है उसका भी रास्ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हैं वो भी अपनी जान जोखिम में लेकर जाते हैं। पहले की बात कुछ अलग थी कि नदी नालों को पार करके जाना पड़ता था, लेकिन इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। आप जैसे कि देख सकते हैं जो ये स्क्वायर है यहाँ से गड्ढों में जो गाड़ियाँ हैं वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, मतलब सीधी गाड़ी नहीं जा पाती। और जो जोखिम होता है, बच्चे जो ऑटो में बैठे होते हैं ऑटो भी सीधे तरीके से नहीं जा पाते, तो जो जोखिम है वो बच्चों के सर पर मंडराता रहता है। कभी ऑटो अगर पलट जाए, कभी कोई बच्चा अगर ऑटो से गिर जाए तो इस के पीछे या बच्चों को चोट लग जाए तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हम यहीं के कुछ ऑटो चालक से पूछेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे कि ये वाला जो एक चौक से दूसरा चौक जाने का रास्ता है उसमें यातायात करने पर उनको क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये जो वेंकटेश नगर से हसनबाग का स्ट्रेच है, स्कूल्स भी बहुत सारे हैं और यहाँ पे जो रास्ते हैं उनकी हालत कुछ खास नहीं है। खास नहीं मतलब बहुत बद से बदतर है। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेंकटेश नगर के जो ऑटो स्टैंड के ऑटो चालक है जो बच्चों को घर से स्कूल तक के ड्रॉप करने का काम करते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि हमें बताइए कि आप जब बच्चों को अपने साथ में स्कूल तक ड्रॉप करने ले जाते हैं और ऐसी सड़कों से गुजरना पड़ता है तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये गड्ढे गुड्ढे हो गए हैं, गाड़ी भी पलट सकती है, स्कूल के बच्चे अच्छे रहते हैं साहब गाड़ी में, और ये बदबू भी खूब आ रही, गटर का पानी चालू कर दी। हाँ, गड्ढे होने के कारण, ये पानी में गड्ढे होने के कारण गाड़ी भी पलट सकती है, गड्ढे में जा भी सकती है। ये पानी की व्यवस्था करो, ये गड्ढे अड्डे बंद करो थोड़ा, हमको स्कूल के बच्चे लेके जाना पड़ता है। आप जैसे यहाँ के ऑटो स्टैंड है आपका, आपको लोग का ऑटो खड़ा होता है, मतलब आपका आना जाना यहीं से निकलना है, यहीं पर आना है, तो क्या रोडों के कारण और जो यहाँ पे असुविधा है उसके क्या क्या आप सामना करते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करते हैं? और भैया यहाँ से जब निकलते हैं तो रोड इतने खराब रहते हैं कि हमारे को डर लगता है कि गाड़ी ना पलटी हो जाए, और गाड़ी पलटी हो जाती ना तो कैसा है कि हमारे को सवारी से बड़ा झंझट करना पड़ता है। इसलिए हमको बड़ी दिक्कत है। देखो ये गटर लाइन का मामला है, देखो यहाँ पे सवारी खड़े नहीं रही है, वो बात सुनते से चले आ रही है और हमको बड़ा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से छोड़ के तो आगे में ऑटो कर रहे जा करके, क्योंकि तकलीफ भी ऐसी हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए हमारे को बहुत परेशानी है। आप जैसे ऑटो चालक है एक, आप कई सवारियों से आपका मतलब आमना सामना होता है, तो जब ऐसे रास्तों से आप उनको लेके जाते हैं या जब ऐसे रास्तों से जाते हैं तो क्या आप मेजर लेते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? वो गड्ढे रहने की वजह से पानी बरसात का रह जाता है और कोई बाजू से गाड़ी वाला गया तो पूरा पानी उड़ा के उनके कपड़े खराब कर देता है। तो ये बड़ी परेशानी है। ये छोटा सा रोड और उसके अंदर में 2-2 गाड़ियाँ आ रही, उसकी वजह से ये बहुत परेशानी है। और ये जो गटर था, ये रोड की वजह से ये गटर चौक कर दिए उन्होंने, उसमें सीमेंट डाल के बंद कर दिए और वो पूरा पानी गटर का, ये गटर का पानी है, गंदा पानी है पूरा, ये पूरा 1 महीने से बह रहा है, पर इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। वेंकटेश नगर से हसनबाग का जो स्ट्रेच है यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो गड्ढे को देखो तो ऐसा लगता है हम धरती पर नहीं बल्कि चांद पर है, क्योंकि इतने गड्ढे जो है वो धरती पे होना बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जब लोग यातायात करते हैं तो ये गड्ढे से जो है जाते हैं और इनकी जान का जोखिम है वो बढ़ जाता है। लेकिन एक तरफ देखें तो ये गड्ढे क्यों हो रहे हैं, ये गड्ढे जो इतने बड़े गड्ढे होने का कारण क्या है? वो ये कारण है कि आप जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर MRIDC का प्रोजेक्ट चालू है, महारेल का प्रोजेक्ट चालू रहता है, यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चालू है। तो इसके जो हैवी व्हीकल्स है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्रेन हो गए, जो सीमेंट को रोल करने की बड़ी बड़ी ट्रक हो गए, ये अगर इस रास्ते से जाएंगे तो ये रास्तों की हालत तो होना बहुत जरूरी है।
वो ऐसे ही हो जाएंगे रास्ते, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो कि अच्छे रास्तों पे जाने लायक होती है, बड़े हाईवेज में चलने लायक होती है, उनको अगर सिटी के ऐसे कमजोर गड्ढों में लेकर जाएंगे तो जो सिटी में जो नॉर्मल रोड है वो रोडों की हालत ये होना बहुत जरूरी है। इसका एक जीता जागता लाइव एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये गड्ढे कितने बड़े दिखते हैं। हमारे बाजू से अभी बस निकल रही है, आप देखिए कि ये बस जब इस गड्ढे में जाएगी तो ये बस पूरी टेढ़ी हो जाती है। इससे होता यह है कि बस के अंदर बैठे जो यात्री है उनका भी जोखिम बढ़ जाता है, और बस वालों का भी जो बस चलाते हैं उनका भी बैलेंस बिगड़ने का जो जोखिम है वो भी बन जाता है। बारिश होने के कारण ये जो गड्ढे हैं ये ऊपरी सतह से तो बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर उतना ही डीप होते हैं। यहाँ के जो नागरिक हैं जो इस गड्ढे को रोजाना देखते हैं और ये जो गड्ढों से दुर्घटना होती है वो उनके सामने होती है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि वो भी जब अपने घर से निकलते हैं तो क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या तकलीफें वो सामना करते हैं, और जो सामने यहाँ गड्ढे से गुजरते हैं उन लोग के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं होती है। जो गड्ढा है वो गड्ढा काफी गहरा हो चुका है और ये बच्चों की स्कूल की वैन जाती है, अगर पलट जाए कुछ हो जाए तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ से वैन में स्कूल जाते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है, हमारा यहाँ पे कारखाना है, घर है ऊपर में, और पानी पूरा यहाँ तक आ जाता है, तो कैसा करते हैं इसके लिए आप ये बताइए हमको। हाँ, ये इतना बड़ा गड्ढा हो गया, वहाँ पे एक गड्ढा हो गया है, कैसा करेंगे, पूरा दलदल है, कैसा करेंगे। जिम्मेदार कौन है इस चीज का? ये प्रशासन है ना सर इसकी जिम्मेदार, ये प्रशासन है इसकी जिम्मेदार। ये पुल बना रहे कोई जरूरी थोड़ी है सब ये चीजें। पहले ये गड्ढे भरो, आप क्या गड्ढे भरो उसके बारे में सोचो गड्ढे का। आज ये गड्ढे में कोई बच्चा गिरे तो मर जाए, हाथ पाट उड़ गया तो क्या करेंगे, कोर्ट का कौन जिम्मेदार है इसका, ये बताओ आप। 10:15 बजे की बात है, आज कलम में से गाड़ी आ रही थी तो आधे थे यहाँ पे पलटने का डर था उसको, उसकी फुल गोभी उसका नुकसान हो गया बहुत, उसकी गोभी अपना क्या बोलते उसको मेथी की भाजी पूरी गाड़ी पलट गई उसको आज सवेरे। कौन सी गाड़ी थी? ऐपे थी। हाँ, गड्ढा इतना हो गया वो, तो गड्ढे को कोई भरी नहीं रहा। कई दिन से हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, मैं कोई बोलने को खाली नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रहवासी है, जो नागरिक है, वो लोग अनगिनत मुश्किलों का जो है सामना कर रहे हैं इन गड्ढों के कारण, और कह रहे हैं कि ये सब जो गलती है प्रशासन की है। महाराष्ट्र टीवी 24 आज जो प्रशासन है उनके पास भी जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि इस विषय पे कौन से अधिकारी है जो बोलने को रेडी है और कौन से अधिकारी है जो बोलने को रेडी नहीं है। ये जो पीछे हमारे ब्रिज का काम चल रहा है, यहाँ पर हम जब एंट्री किए तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका मिलना तो हमेशा इम्पॉसिबल रहता है, वो कभी नहीं मिलते। कॉन्ट्रैक्टर लोग हमेशा गायब रहते हैं। बात रही जो सुपरवाइजर्स की और वर्कर्स की, ये लोग हमेशा हमें मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना कहते हैं कि भैया हमें कुछ नहीं पता, आप ऊपर बात कीजिए। तो आखिर जो जनता है या हम जैसे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो बात करने के लिए कौन से अधिकारी के पास जाए, कौन से प्रशासन के पास जाए, हम जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी और कोई भी प्रशासन ये जो इस विषय पे ऐसे मुद्दे हैं उन पे बात करने से मना कर देता है। आप जब ये इस रोड से गुजरते हैं, जिसको मैं रोड नहीं कहूंगा, गड्ढों का जो भरमार है वो कहूंगा, तो इससे जब आप गुजरते हैं तो आप क्या क्या परेशानी जो है वो फेस करते हैं? सर, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जब से ये चालू हुआ प्रोजेक्ट तब से इतनी तकलीफ है। आप देखो, आप कैमरामैन को आप बोलो कि थोड़ा पीछे का कैमरामैन बताए कि जो कैमरामैन के जो पीछे का इसके बैक साइड का जो है वहाँ इतनी मट्टी है, और वो मट्टी पानी के आने के बाद में यहाँ मट्टी बस रिवर्स आती है, और रिवर्स आने के बाद में आने जाने के लिए इतनी तकलीफ होती है, और इंसिडेंट इतने हो रहे हैं यहाँ। बच्चे को जाने के लिए तकलीफ है, खड़े रहने के लिए तकलीफ है, गाड़ी आने जाने के लिए तकलीफ है, ब्रेक मारे तो साला पीछे वाला गाड़ी वाला ठोक दे रहा है, पैदल आदमी जाएगा कहाँ से। ये इतनी तकलीफ बढ़ा दी है प्रोजेक्ट ने, गवर्नमेंट ने, कि हम इतना फेस कर रहे हैं यहाँ, हम किसको बोलेंगे। यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हमारा यहाँ। और यहाँ अभी नहीं है, ये जैसे पानी आ रहा है, जैसे पानी बढ़ रहा है, वैसे तकलीफ बढ़ते जा रही। क्या करना है हमको भी समझ नहीं आ रहा। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनलों को कि भैया इसको शो करो, इसको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इसका इलाज निकाले हमारे लिए, और ये बहुत जल्दी करना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के यहाँ एक्सीडेंट होंगे, मुझे हॉस्पिटलाइज होगा आदमी, क्या क्या करेंगे आदमी। ये थोड़ा सा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा सर, ये आपसे हमको रिक्वेस्ट है हमारे को। और जब यहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं तो आप जब मिलने जाते हैं तो यहाँ कोई मिलता है आपसे? नहीं, ये सब सुनवाई, सब बोलने की बातें हैं कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ ये खाली गड्ढे, आप देखो, कैमरामैन को बताओगे आप, तो पानी का गड्ढा है, और वहाँ तुम गड्ढे पे आजू बाजू चलने वाला गया ना तो उसको नहाने की जरूरत नहीं है, वो गड्ढे के पानी से नहा लेगा खुद ही,
ये वो भी जरूरत नहीं है हमारे को। मुझे इतनी सुविधा गवर्नमेंट ने करके दी है कि भैया तुम गड्ढे से तुम बाजू से जाओ, हम नीला देंगे पानी से। तो ये सुविधा अपने गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। तो ये हम चाहते हैं कि भैया इसको कुछ करें और जल्दी निवारण इसका कुछ ना कुछ हो। इससे आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, जनता की तरफ से। वेंकटेश नगर से लेके हसनबाग से काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, बहुत से गड्ढे। अभी तो ठीक से बारिश भी नहीं आई है, लेकिन अभी जो बारिश शुरू है उस बारिश से जो गड्ढों में पानी भर रहा है, वो लोगों में को गड्ढे दिख नहीं पा रहे हैं। गड्ढे में गिर के लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वहाँ से। और बहुत सी ऐसे मुश्किल है कि रोड से जा ही नहीं पा रहे लोग, और बहुत से घूम के जाना पड़ रहा है लोगों। और काफ़ी खोद के रखा है इन लोगों ने, लेकिन कोई इस पे आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और गड्ढे इसलिए है कि जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है और जो नीचे के रोड में गड्ढे हुए हैं, वो गड्ढे इसलिए हुए हैं कि कार उसमें हेवी वेट के वाहन चल रहे हैं, उससे काफ़ी गड्ढे हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी हालत है पूर्व नागपुर की। आप देख रहे हैं कि दूसरे जगह पे भी नीचे के रोड पहले बने हुए हैं, नीचे के रोड बनने के बाद फिर फ्लाईओवर का काम चालू है। लेकिन यहाँ पूर्व नागपुर में उल्टा है, नीचे के रोड तो बने ही नहीं है और फ्लाईओवर का काम चालू हो रहा है। और ऊपर आप देख रहे हैं वेल्डिंग का, दिन में भी वेल्डिंग का काम चालू हो रहा है। लोगों के आम पे वेल्डिंग का जो है वो गिर रहा है। लोग काफ़ी भयभीत है कि वहाँ से जाए कैसे, और ऊपर से गड्ढे भी है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो काम चल रहा है वहाँ की वो जो मिट्टी है पानी से बह के रोड पे आ रही है, वो चिकनी होके लोग वहाँ चिकनी मट्टी पे स्लिप होके गिर रहे हैं, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। वहाँ पे रोड पे चल नहीं पा रहे, स्लिप हो रहे लोग और बहुत भयभीत हो गए लोग, कैसे चले, क्या करे, कौन जिम्मेदार है। वहाँ पे काफ़ी स्कूलें अभी देखिए आप, स्कूल चालू हो गई है बच्चों की। बहुत दुविधाजनक है हमारे सामने ये क्वेश्चन कि भाई इतना खोद के रखा है वो रोड और बच्चे कैसे जाए स्कूल पे। वो आप देख रहे हैं वेंकटेश नगर से लेकर हसनबाग से काफ़ी 5-6 स्कूलें वहाँ पे है। तो वहाँ पे स्कूल चालू हो गई, बरसात का पानी भर रहा है वहाँ पे गड्ढों में, और जो बच्चे स्कूल जाने के लिए ऑटो में जाते हैं या बस से जाते हैं, या बसें भी गड्ढों में घस के टेढ़ी हो रही है, और स्कूल में जो बच्चे ऑटो से जाते हैं वो भी गिरने का बच्चों का डर है। लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं भी अपने बच्चों को बस में या ऑटो में भेज के, बहुत बड़ा रिस्क है ये, मैं अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अब आप देख रहे हैं स्कूल चालू हो गए, बच्चे नहीं भेजे हम स्कूल में तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और बच्चों को भेजे तो उनके जान को जोखिम है। आप देख सकते हैं, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ, और ये उनके बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप देख रहे हैं स्थिति बहुत ख़राब हो गई है शहर की। अब स्कूल के बसेस भी पलट रहे हैं, ऑटो भी पलट रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चों की अगर जान जाती है, कोई नागरिक की जान जाती है, तो मैं प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराऊंगी। अपना वेंकटेश नगर चौक से लेके जो अपना ये हसनबाग रोड आता है, तो वहाँ तक का जो चौक है वहाँ गड्ढे बहुत है, लोगों की बहुत कंप्लेंट है उस चीज़ को लेके। ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, और वहाँ पर उड़ान पुल बन रहा है। माननीय कृष्णा बाबू ने बहुत मेहनत करके वहाँ पे ट्रैफिक का एक सोल्यूशन निकाला है, यातायात का सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने निधि निकाल कर वो उड़ान पुल यहाँ तक जाएगा, अपना भांडे प्लॉट चौक तक। तो ट्रैफिक की दिक्कत जो है तो दिक्कत कम हो जाएगी। लेकिन वर्क टू प्रोग्रेस चल रहा है, तो महानगर पालिका ने वो ध्यान देना चाहिए। हमने महानगर पालिका को पत्र व्यवहार भी किया है कि वहाँ पर जो गड्ढे पड़े हैं वो पैचेस करके वो गड्ढे बुझाना चाहिए और ट्रैफिक का सोल्यूशन भी वहाँ से निकालना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की मांग है।